किसी को जीवन से शिकायत है तो किसी को मरण से शिकायत है। इंसान की तो फितरत ही ऐसी है कि इसे तो जन जन से शिकायत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। पत्नियां पति की किन किन बातों पर शिकायत करती हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में एक सर्वे हुआ था जिसमें उन्होंने देखा कि एक पति पत्नी एक साल में 167 डेज जरूर झगड़ा करते हैं या तो फिर उनके बीच में नोकझोंक जरूर होती है। लेकिन दोस्तों, देश चाहे कोई भी हो, पति पत्नी के बीच में नोकझोंक होना तो तय ही है। और कुछ पति पत्नी के बीच में तो ये नोकझोंक हर रोज होती है और उन्हें पता भी होता है कि ये काम करने से नोकझोंक होगी, उनके बीच में झगड़ा होगा, तकरार होगी, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत की वजह से वो काम करते ही हैं और उनके बीच में नोकझोंक होती ही है। इंडिया में भी एक सर्वे के मुताबिक एक पत्नी एक दिन में 29 मिनट तक जरूर अपने पति की शिकायत करती है, चाहे वो शिकायत अपनी माँ से करे, बहन से करे, फ्रेंड से करे या तो फिर किसी काउंसलर से करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ वो शिकायतें शेयर करूंगी जो अक्सर काउंसलिंग के दौरान पत्नियां हमसे करती हैं कि उनके पति उनके लिए क्या क्या नहीं करती हैं, जिसके चलते उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, नोक-झोंक हो जाती है और उनका रिश्ता अच्छा नहीं बन पाता है। तो फ्रेंड्स, आपको भी बहुत ध्यान से चेक करना है कि आपकी इनमें से कौन कौन सी शिकायत है। साथ ही चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको बहुत सारी टिप्स मिलती रहेंगी, आपके जीवन में वैल्यूज ऐड होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले वो शिकायत करती हैं कि मेरे पति मुझे सम्मान नहीं देते, मुझे अहमियत नहीं देते, मेरी वैल्यू नहीं करते, सबके सामने मुझे नीचा दिखाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो दोस्तों के सामने मुझे नीचा दिखाते हैं, मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, जिसके चलते हमारे बीच में झगड़ा हो जाता है। वो सेकंड शिकायत करती हैं कि वो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। जब दिल करता है तब बाहर खाना खाने चले जाते हैं। मान लीजिए, एक पत्नी ने मुझे बताया कि उनके पति को शुगर है और वो अपने हाथ से अपने पति के लिए अच्छे से अच्छा खाना बना कर देती है, लेकिन उनके पति अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। ऑफिस जाते हैं, वहां पर अगर उनके कोई दोस्त आ जाते हैं तो उनके साथ बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। और अगर उनसे पूछो तो साथ ही वो झूठ भी बोल देते हैं कि नहीं, मैंने तो तुम्हारा बनाया हुआ खाना ही खाया था। यानी इन शॉर्ट, वो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। ये भी एक पत्नी की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है। और साथ ही अगर वो अपने पति की केयर करती है, तब वो जब पति उससे कह देता है कि क्यों परेशान कर रही हो, वो उसकी एक्स्ट्रा केयर को परेशानी समझ लेता है, तब भी एक पत्नी को बहुत बुरा लगता है। तो ये पत्नी की एक शिकायत रहती है कि उसके पति अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं। इसमें नेक्स्ट शिकायत रहती है कि जब भी बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर जाना होता है, तब पति किसी ना किसी बात को लेकर बहाना बना देते हैं। जैसे कि मुझे तो आज ऑफिस में जरूरी काम है, मैं आज बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, या तो मेरे पास किसी क्लाइंट को मिलने के लिए आना है, या मुझे किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। ऐसे बहाने बनाएंगे जिसके चलते पत्नी कुछ बोल ही नहीं पाती और उन्हें पेरेंट्स मीटिंग पर अकेले जाना पड़ता है। लेकिन एक पत्नी चाहती है कि अगर बच्चा हम दोनों का है तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हम दोनों इकट्ठे अटेंड करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा बच्चा कहाँ पर स्टैंड करता है। लेकिन पति इस बात से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जिसके लिए एक पत्नी शिकायत जरूर करती है। इसमें नेक्स्ट शिकायत करती है वो कि बच्चों को जब भी डांटने की बारी आती है, तब सिर्फ पत्नी ही उनको डांटती है। पति उनको उस डांट से बचा लेते हैं, या तो फिर कह लो कि अपनी पत्नी को विलेन बना देते हैं और खुद बच्चों की नजरों में हीरो बन जाते हैं। उनकी गलत बात में भी सपोर्ट कर देते हैं, जिसके चलते पत्नी कई बार अपने पति से नाराज हो जाती है। जैसे मान लीजिए
पत्नी को पता है कि उनके बच्चों का गला खराब है और वो चाहती है कि आज इन बच्चों को आइसक्रीम दी ना जाए, लेकिन बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए जिद कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, लेकिन पापा आते हैं और बच्चों को आइसक्रीम दिलाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा करते हुए बच्चों की नज़रों में मम्मी तो विलन बन जाती है, लेकिन पापा हीरो बन जाते हैं। और बाद में जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तब भी सारा ब्लेम पत्नी पर ही लगाया जाता है। इसलिए जब एक पति ऐसा काम करता है तो पत्नी को इस बात के लिए शिकायत होती है। इसमें नेक्स्ट शिकायत होती है जो सबसे ज्यादा पत्नियों की है कि पति 15 मिनट बोलकर 1 घंटे तक वापस नहीं आते हैं। अब मान लो एक पति पत्नी ने प्लान बनाया कि हम लोग शाम को शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। ऐसे में पत्नी ने शाम को फोन लगाया कि आप कब आ रहे हो, तो पति बोलते हैं कि मैं 15 मिनट में ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत में बिजी होते हैं, वहीं पर गपशप करते रहते हैं और पत्नी घर पर बैठी वेट कर रही होती है कि कब पति देव आएंगे और कब हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। लेकिन पति 15 मिनट बोलकर 1 घंटे तक घर ही नहीं आते। तो पत्नियों को ये बात बहुत बुरी लगती है कि अगर आपको देरी से आना है तो आप हमें बोल दीजिए, लेकिन पति ये काम कभी नहीं करते हैं, वो पत्नियों को टालते रहते हैं। इसमें नेक्स्ट शिकायत जो पत्नियों को होती है कि पहले तो वो खाना ढंग से खाते नहीं हैं, सेकंड अगर वो खाना खाने लगते हैं और ऐसे में किसी का फोन आ जाता है तो उसे कट नहीं करते हैं, बल्कि वो मोबाइल पर बात करते करते ही खाना खाते रहते हैं। तो ये पत्नियां अगर मना करती हैं तब भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि आप अपना काम करो और हम बात करते करते खाना खाएंगे। तो पत्नियों को ये बात भी अच्छी नहीं लगती है। उनकी ये शिकायत रहती है कि अगर आप मुश्किल से खाना खाने लगे हो तो आराम से खाना खाओ। आपके पति इनमें से कौन कौन सी गलतियां करते हैं आपको नोट डाउन करते जाना है और बाद में मुझे कमेंट करके बताना भी है। इसमें नेक्स्ट शिकायत उनकी रहती है कि पति हमें कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें तारीफ करना नहीं आता है, वो अपनी माँ की तारीफ करते हैं, अपनी बहन की तारीफ करते हैं, लेकिन हमारी तारीफ ही नहीं करते हैं। मान लीजिए मम्मी ने पराठा बनाया और वाइफ ने भी पराठा बनाया, वो हमेशा कहेंगे कि मम्मी जैसा पराठा बनाओ। अब पत्नी है तो वो मम्मी जैसा पराठा कैसे बनाएगी, वो कोशिश कर सकती है, लेकिन दोनों ह्यूमंस अलग अलग हैं तो उनके खाने में भी डिफरेंस आएगा ही आएगा। लेकिन पति अपनी माँ की तारीफ करता रहता है, लेकिन पत्नी कितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी पत्नी की तारीफ नहीं करता है। ये भी पत्नियों को शिकायत रहती है। इसमें नेक्स्ट शिकायत रहती है कि उनके कपड़ों को देखकर बार बार कहते रहते हैं कि कपड़ों का ढेर लगा रखा है, तुम कितने कपड़े लेकर आती हो, तुम कितना पैसा वेस्ट करती हो, तुम बहुत ज़्यादा खर्च करती हो, शॉपिंग ही करती रहती हो। जब वो ऐसी बातें कहती हैं तब भी पत्नियों को अच्छा नहीं लगता है। इसमें पत्नियों को नेक्स्ट शिकायत रहती है कि कहीं पर जाना होता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी मचा देते हैं कि जल्दी करो, हमें जल्दी जाना है। एक पत्नी को तैयार होने में कुछ समय तो लगता है, लेकिन पत्नी कितनी भी जल्दी तैयार हो जाए फिर भी पति जल्दबाजी करते रहते हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ, तुम तो बहुत समय लगाती हो, तुम तो बहुत समय लगाती हो। ऐसा करते रहते हैं तब भी पत्नियों को अच्छा नहीं लगता कि आप तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। इसमें नेक्स्ट शिकायत रहती है कि पति काम में हाथ नहीं बटाते हैं। अब जो पत्नियां हाउस वाइफ हैं वो तो फिर भी काम को मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जो पत्नियां वर्किंग हैं वो हमेशा चाहती हैं कि उनके पति भी उनके साथ काम में हाथ बटाएं, क्योंकि दिन भर से वो भी थकी होती हैं, वो भी बाहर की मुश्किलों से लड़कर अपने घर पर पहुंची होती हैं। ऐसे में जब उसे अकेले ही घर का काम करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बड़ों की देखभाल करनी पड़ती है, घर को मैनेज करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाती है और अपने पति से शिकायत करने लगती है कि आप तो मेरा बिल्कुल भी काम में हाथ नहीं बटाते हैं।
अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जल्दी से मुझे वर्क बैलेंस यानी WB लिखकर जरूर बताना। इसमें पत्नियों को नेक्स्ट शिकायत रहती है कि वैसे तो पति काम में हाथ बटाते नहीं हैं, लेकिन अगर कभी उन्हें बाजार से सामान लाने के लिए कह दिया जाए तो वो इतना सामान ले आते हैं कि फ्रिज भी पूरा भर जाता है। अब मान लो एक पत्नी ने कहा कि आप जाकर मंडी से थोड़े से फ्रूट और सब्जियां ले आओ, तो पति वहां जाते हैं। वहां पर जाकर वो थोड़ा सामान नहीं लेके आती, बल्कि वो बहुत ज्यादा फ्रूट और सब्जियां ले आते हैं, जिससे वो फ्रिज में भी रखने के लिए जगह नहीं बचती है। ऐसे में एक पत्नी को शिकायत रहती है कि या तो आप कोई चीज लेकर नहीं आते हैं, और अगर लेकर आते हैं तो इतनी ज्यादा उठा लाते हैं कि संभालनी ही मुश्किल हो जाती है और वो खाई नहीं जाती, खराब हो जाती है। ये भी पत्नियों के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी शिकायतें शेयर की जो कॉमन भी हैं और पत्नियां अक्सर करती भी हैं। आपको इनमें से अपने पति से कौन कौन सी शिकायतें हैं या तो फिर कितनी शिकायतें हैं, नंबर जरूर लिखना। हो सकता है आपको अपने पति से 2 ही शिकायतें हों और हो सकता है आपको अपने पति से 10 शिकायतें हों। मुझे कमेंट करके और काउंट करके जरूर बताना कि आपको अपने पति से कितनी शिकायतें हैं। दोस्तों, साथ ही मैं आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी शेयर करना चाहती हूँ कि अभी फ्यूचर में मेरा एक रिलेशनशिप मास्टरी वर्कशॉप आ रहा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसके चलते आपको वो कोर्स भी मिल जाएगा, उसका रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा और आपको उसका लाइव भी मिल जाएगा। जल्दी से आप उस लिंक को क्लिक करना। और फिर भी अगर आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप सबके सामने शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुझे मैसेज करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं। आप अपने जीवन में खूब सुखी रहें, अपने पति पत्नी के रिश्ते को खूब मजबूत बना कर रखें, ऐसी मेरी कामना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।